Hello everyone, my name is Anush Gautam. Here is question number 1 from exercise 3.1. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको हम. आफ्ताब टेल्स डॉटर 7 years ago. मैं आपको एक बात और बता देता हूँ पहले ही. इसके कुछ बेसिक फंडाज हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूँ मैं. तो पहले आप उनको देख सकते हो और उनको देखो पहले, फिर बाद में आप यहाँ पर सर्च करना. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम डायरेक्ट. आफ्ताब टेल्स डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. क्वेश्चन हम ऐसे ही पढ़ते हैं. समझ में आया? कुछ नहीं आया तो क्वेश्चन आपको ऐसे रीड नहीं करना है. ये मैंने आपको ये बताया कि आप लोग कैसे रीड करते हो. आप लोग पूरा एक बार में यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ देते हो, समझ में कुछ नहीं आता. तो देखो क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, अब वो पढ़ समझते हैं. ठीक है, तो देखो, आफ्ताब टेल्स डॉटर. आफ्ताब जो है अपनी डॉटर को बताता है या फिर बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले. मतलब कि आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी से. आप लोग अपने आप को एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है, उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है. ठीक है, आप लोग अपने आप को एज्यूम करो. देखो, आफ्ताब टेल्स डॉटर. आफ्ताब जो अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले. आई वॉज 7 times, मैं 7 times था. टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. मैं 7 गुना था. किसका? एज ओल्ड एज यू वर देन, जितना तुम तब थी. जैसे मान लो 7 साल पहले उसकी डॉटर की कोई ना कोई एज होगी, तो वो उस टाइम पर आफ्ताब जो था उसकी एज का 7 times था. 7 times मतलब मान लो अगर डॉटर उसकी उस टाइम पर 2 साल की थी, तो वो कितने साल का था? 7 to 14 years का था वो. ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट टेंस लेट कर लेते हैं. अब आगे पढ़ते हैं. मिनट. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद. 3 साल बाद आई सेल बी. सेल बी यूज़ कर रहा है मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है. यहाँ पर वर्ड था तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है. ठीक है, तो ये आपको पता पड़ जाएगा आपको कि पास्ट कब है, फ्यूचर कब है, क्योंकि ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो आई सेल बी 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊँगा. किस चीज़ का? एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना तुम्हारी एज होगी उसका 3 गुना. ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेट लेंगे. एज को लेट करेंगे, तो हम बोल देंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब. आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हम एक्स मान सकते हैं ना. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स मान सकते हैं. एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई दोनों की सेम तो मान नहीं सकते हम, अलग अलग होगी एज, तो सिंपल सी बात. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज मतलब क्या? आज की जो उसकी एज है, अभी जो उसकी उम्र है वो कितनी है? एक्स है, और उसकी डॉटर की वाई है. ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं. उसने क्या बोला? सबसे पहले उसने बोला 7 years ago, मतलब 7 साल पहले. तो हम लिखते हैं यहाँ पर 7 years ago, 7 साल पहले. 7 साल पहले क्या बोल रहा है? अब एक बात बताओ, 7 साल पहले जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो उसकी एज है उसमें से 7 मुझे माइनस करना पड़ेगा ना. 7 years ago की बात कर रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी एज 7 years ago कितनी थी, 7 साल पहले कितनी थी, तो आप अपनी अभी की एज में 7 माइनस करोगे ना. तो वही काम इसमें करना है हमको. एक्स की -7, तो ये हो गई आफ्ताब की एज मेरे पास. ठीक है, ये किसकी एज होगी मेरे पास? आफ्ताब की हो गई. और इसकी डॉटर की क्या हो जाएगी मेरी एज? डॉटर. इसकी डॉटर की एज कितनी होगी? डॉटर की एज भी कितनी होगी? y-7 होगी, क्योंकि उसने क्या बोला कि उसकी एज का, तब उसकी एज जो थी, तो उसमें भी 7 माइनस करेंगे हम. ठीक है, तो अब देखो इसने क्या बोला था? इसने ये बोला था कि वो उसकी एज का कितना टाइम्स था? 7 times था. कितना टाइम्स था? 7 times. एक्स -7 इज इक्वल टू y-7. एक्स -7 इज इक्वल टू y7, और इसका मल्टीपल था 7 times था. इसका 7 times है डॉटर का. अब आप बोलोगे सर डॉटर का 7 times कैसे हो गया? आप खुद पढ़ो. देखो, आई वॉज 7 times में 7 times था. किसके 7 times था? उसकी एज का, उसकी डॉटर की एज का.
तो मैंने भी आपको एग्जांपल क्या दिया था, अगर मान लो उसकी डॉटर की एज उस टाइम पर 2 थी तो 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, 2 में ही तो करेंगे, उसकी डॉटर की एज में तो करेंगे। तो वही तो काम मैंने यहाँ पर करा है, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। अगर मैं इसको अब ब्रैकेट ओपन करूँगा डायरेक्ट, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, सिंपल। ठीक है, अब x और y वाले नंबर एक तरफ ले आओ और नंबर एक तरफ ले जाओ। तो देखो क्या करूँगा मैं इसमें, अब x माइनस 7 है तो x माइनस 7 उधर चला जाएगा और 7y इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्स वाई एक तरफ होंगे और बाकी नंबर्स एक तरफ होंगे। तो x ये 7y प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस 7 इधर का, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो +7 और माइनस 49। ठीक है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 14 में 7 के तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, और माइनस का 42 बचेगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आया, किसका 42 बचेगा, माइनस का 42 बचेगा, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। देखो, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है ना ग्राफ बनाने के लिए। अब देखो, अब उसने क्या बोला था सेकेंड टाइम, उसने क्या बोला था उसमें क्वेश्चन में कि आई शैल बी 3 टाइम्स ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ लिख लो, या फिर आप क्या कहते हैं आफ्टर 3 ईयर्स लिख लो, कुछ भी ले सकते हो, बस प्रॉपर तरीके से देखो। ठीक है, ये कुछ तरीका जो है प्रॉपर तरीका है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब उसने क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है 3 साल बाद, ध्यान रखना 3 साल बाद। अब देखो प्रेजेंट एज कितनी है उसकी x, और उसमें 3 साल बाद की बात कर रहा, तो मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, डॉटर्स एज DAUGHTER, y प्लस 3 इसमें भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि तुम्हारी एज जो होगी 3 साल बाद, मैं उसका कितना गुना हो जाऊँगा, 3 गुना हो जाऊँगा। तो वही काम सेम इसमें अब करेंगे हम। क्या होगा इसमें काम कि x, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन को, x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। अब टाइम्स किस में आएगा, इसी में तो आएगा टाइम्स। उसने ये तो बोला भाई कि तुम्हारी एज जितनी होगी 3 साल बाद, मैं उसका 3 टाइम्स हो जाऊँगा, तो 3 टाइम्स तो इसी का होगा ना। अब x प्लस 3 और 3y, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं, 3y और प्लस 3 3 9 हो जाएगा। सेम वही काम फिर, x वाले एक तरफ, xy एक तरफ और बाकी नंबर एक तरफ। तो 3y इधर प्लस का है, इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 है, उधर ले आऊँगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों में मैं अब क्या करूँगा, ग्राफ बनाएंगे इनसे। ठीक है, अब वो बनाते कैसे वो भी देखो आप, ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ग्राफ में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं, चलो ये ध्यान रखा। देखो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसने ये पूछा था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो देखो ये हमारी आ गई एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट उसको कर दिया है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो देखो वो करते हैं फटाफट, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ आपको फटाफट, अब तक वीडियो रोक कर। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। वैसे आप 9th क्लास में कर चुके हो ये सब काम, ये टेबल बनाने का काम, वैल्यू पुट करना, बट अगर आप भूल गए तो एक बार दोबारा रिवाइंड कर लो उसको। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे को क्या करना हो, इस x y की वैल्यू लिखा है मैंने, एक बॉक्स बना लिया, x y लिखा, 2 बॉक्स बना लिए, केवल 2 वैल्यू पुट करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं हम, 2 से ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 ही सफिशिएंट है। ठीक है, 2 से भी ग्राफ आपको बन जाएगा इजीली। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर एक x की वैल्यू लेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप y की वैल्यू ले सकते हो तो उससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी कर सकते हो आप, एनीथिंग एल्स। अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने x की जगह पर रख दिया 0, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x की जगह पर रख दिया 0। अगर मैं x की जगह पर 0 रख पुट करूँगा मैं, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैं अगर x की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह पर 0 रखूँगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो 0 को 0 रहेगा, कोई प्रॉब्लम पड़ेगा इससे,
क्योंकि जीरो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 6 42, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। तो दैट्स मीन क्या हुआ, जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो वाई मेरा आ गया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू देखो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ओरली सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वैल्यू गलत लगा दी तो आपका डेसिमल में पहुँच जाएगा, फिर आपका ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो इस वाली बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने यहाँ पर x की वैल्यू पहले आपने 0 रख ली, अब आप क्या बोलोगे सर 1 रख लो। अगर 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42, 1 को उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस 42 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 43 आएगा। वो क्या 7 से 43 कट हो जाएगा हमारा, नहीं कट हो पाएगा। तो दैट्स मीन मैं ऐसी वैल्यू लूँगा जो मेरा यहाँ पे 42 के बाद कुछ ऐसा नंबर बना दे जिससे कि मेरा वो इजीली कट भी हो जाए और ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं पहुँचे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले लोगे तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू उसी हिसाब से लेनी है आपको, आसपास लेनी है। आसपास मतलब क्या, जैसे कि 6 के आसपास ले लो कोई वैल्यू। मान लो अगर आप x की जगह पर 7 लेते हो, लेट कर लो, x की जगह पर आपने 7 ले लिया। ठीक है, तो अब जब आप पुट करोगे, पुट x इजिकल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो तब देखो यहाँ पर 7 आ जाएगा, माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। ठीक है, यही तो होगा 7, यही तो थी इक्वेशन मेरी। एक्स की जगह पे मैंने 7 पुट कर दिया और 7y के 7y माइनस 42 इजिकल टू, अब देखो 7 को उठा के मैं इधर ले जाऊँगा, सेम काम मैं कह रहा था आपको 1 के लिए। अगर 1 होता तो यहाँ पे उठा के इधर ले जाते, तो माइनस 7y रहेगा इजिकल टू माइनस 42 और माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 रखता तो माइनस 1 होता ना यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 49, तब क्या हो जाता 1 रखता तो मैं 43, तो 7 से 43 कट हो पाता, नहीं हो पाता। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 7। तो ये चीज़ आपको ओरली करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आ पाएगी, 49 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 7 से 49 पूरा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। तो जब हमने x की वैल्यू को 7 पुट करा तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 7 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसका हमने x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ओवरली आपको आना चाहिए, ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आप सोचो स्टार्टिंग में ही आ जाए, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में 2 बार प्रॉब्लम होगी, बट आराम से ईजिली आ जाएगा। जैसे मैं कर पा रहा हूँ वैसे आप कर पाओगे। ठीक है, अब इधर देखो, इधर क्या पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में हम। अब सेकंड इक्वेशन में हम वही सेम काम, यहाँ पर हमने x की जगह 0 पुट करा, यहाँ पर भी पुट कर दो 0। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है यहाँ पर कि आप जब आपने यहाँ पे 0 पुट करते हो यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो पुट x इजिकल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब अगर आप ये वाला काम करोगे प्रॉपर तरीके से तो टीचर को मार्क्स काटने का कोई मौका नहीं मिलेगा, और अच्छा भी लगेगा टीचर को, क्योंकि आपने प्रॉपर वे में आंसर दिया है और एक एक स्टेप आपने कराया है। ठीक है, तो देखो x की जगह 0 पुट कर दो आप, तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन आ गई इसकी जैसे। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा 2 टाइम, बट इधर एक तरफ माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो जब मैंने x की जगह पे 0 पुट करा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -2 हो जाएगी। y की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब देखो, अब y की अब दोबारा देखो, अब x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ। x की जगह पे मान लो मैंने 3 पुट कर दिया, 3 लगा दिया मैंने, तो इधर क्या हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 बचेगा, तो मतलब y की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। तो दैट्स मीन अब मैं x की वैल्यू क्या लगा सकता हूँ 3 लगा सकता हूँ। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 लगा दी यहाँ पर, तो देखो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 - 3y इज इक्वल टू 6, सही कराना मैंने। तो -3y इज इक्वल टू 6 - 3 हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस का साइन इस 3y के लिए है, ये प्लस का 3 दिया हुआ है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 3 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी -1 हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू -1 आ गई मेरी। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने अगर पहले x की वैल्यू ली है तो आप बाद में भी x की वैल्यू पुट करोगे, नहीं। यहाँ पर आप y की वैल्यू भी ले सकते थे, यहाँ पर आप
y की वैल्यू 0 पुट कर देते। अगर मान लो y की वैल्यू आप 0 पुट करते तो 3 - 0 3 × 0 0 हो जाता, x = 6 आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, कोई इशू नहीं है, किसी की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। पहले भी y की वैल्यू 0 पुट कर लो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x आता 6 आ जाता। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसकी पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 लाइन हमारे ग्राफ आगे तैयार हो गए बनके, मतलब टेबल बनके तैयार हो गई। अब इनको हम पुट करेंगे किसमें, ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो मैं अब ग्राफ पेपर लाता हूँ आपके सामने। देखो अब इसमें देखो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस पर ड्रॉ करूँगा। ग्राफ पेपर में आप एक बात ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि जो आपकी जो पेंसिल होनी चाहिए, जो आप पेंसिल यूज़ करोगे ना, वो बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। देखो ये पेंसिल देख रहे हो आप, इस बिल्कुल पॉइंटेड है बिल्कुल आपकी, है इसको आपकी ऐसी ही पॉइंटेड होनी चाहिए और लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ग्राफ पेपर आपका जितना नीट एंड क्लीन होगा आपको टीचर को उतना ही बढ़िया लगेगा, सिंपल। तो आप खुद बताओ, जब आप अपने कमरे में जाते हो तो कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ मिले तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, जब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिस्टमेटिक तरीके से लिखा होगा तभी तो अच्छा लगेगा। तो सेम काम आपको यहाँ करना है, इसमें भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, बस ये ध्यान रखो। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स के पॉजिटिव है, यहाँ वाई के पॉजिटिव, वाई के नेगेटिव, एक्स के नेगेटिव, ये आप जानते हो अच्छी तरह, ठीक है। ये ओरिजिन होता है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, पहले हमारी 0 है, एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 0, तो एक्स की वैल्यू तो 0 हमारी यहीं पर रहेगी, एक्स की वैल्यू 0 यहीं पर रहेगी। उसके बाद उसने बोला वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, ऐसे लेंगे हम, ऐसे कभी नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो देखो पहले हमारी एक्स की वैल्यू थी 0 और वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी 6। तो देखो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर हो गई हमारी और वाई की वैल्यू 6 कहाँ हो गई, ये रही। तो ये मतलब पहला पॉइंट हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। इतना बड़ा गोला कर देना कि आपको दिखाई दे जाए, टीचर को आराम से दिखाई दे। सेकंड वैल्यू थी हमारी एक्स की 7 और वाई की भी 7। तो देखो एक्स की 7 ये रही और वाई की 7 ये है, दोनों की दोनों लाइन कहाँ मीट करेंगी, यहाँ पर मीट करेंगे। कहाँ मीट करेंगे, यहाँ पर मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सर्कल हो जाएगा हमारा। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू आती है, बाद में हमेशा वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। देन देखो उसके बाद क्या करेंगे, मैं इन दोनों लाइन को जॉइन कर देंगे, ठीक है। मैं लाइन जॉइन कर दिया है। इसके बाद अब देखो ये मेरी इक्वेशन कौन सी हो गई, यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट हमारे कौन कौन से थे, पॉइंट हमारे थे, ये हमारा कौन सा पॉइंट था 7,7, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा था हमारा, ये था हमारा 0,6, ठीक है। और ये इक्वेशन किस लाइन की थी, ये जो लाइन थी वो किस इक्वेशन की थी, वो हमारी इस वाली इक्वेशन की थी। तो इस लाइन के ऊपर ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा मैं एरो लगाकर। ये आप क्या कहते हैं, ब्लू पेन से करेंगे, रेड पेन से बिल्कुल मत करना, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर इक्वेशन लिख दिया हमने, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, आई होप आपको अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो अब क्या करूँगा, मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। अब मैं इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा। अब देखो सेकंड पॉइंट का मैं ग्राफ ड्रॉ कर चुका हूँ मैं। देखो मैं आपको ज़्यादा शो करता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 पकड़नी थी तो एक्स की वैल्यू मेरी 0 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर -2, तो वाई की वैल्यू -2 कहाँ होगी, इधर तो नीचे होगी ना। तो x 0 -2 मैंने यहाँ ले लिया। और सेकंड वैल्यू आप अगर आप अपनी कॉपी में देखोगे तो x 3 था तो x 3 ये रहा, और y -1 था, y -1 यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे आगे मिलेगा। एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं, इसके ऊपर मैं एक जो जिसकी इक्वेशन थी उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो मेरा एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। आप को ये पूरा जो ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन था वो भी हमने कर चुके हैं। आप कोई भी वैल्यू लोगे, कोई भी वैल्यू लोगे, अगर एक्स और वाई की वैल्यू जो मैंने लिया अगर वो ना लेकर आप कोई और वैल्यू लेते हो तो भी आपका ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये अच्छी तरह, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।